हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपकी नेक्स्ट क्लास किसकी? सरफेस केमिस्ट्री की। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा था डिटेल से, और आई थिंक आपको क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि उस क्लास के अंदर हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम के बारे में बात करी, उनकी मैकेनिज्म की बात करी, कौन सा कीलॉग सिस्टम वाली बात करी हमने। आई थिंक पूरी कॉन्सेप्ट आपको क्या हो गया? अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो क्या है? इसका नेक्स्ट टॉपिक जो क्या है, आपका जो मेन टॉपिक है, देखो एक पोर्शन तो क्या पढ़ा हमने, एक पोर्शन तो पढ़ लिया हमने एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बारे में। सेकंड जो पार्ट पढ़ा हमने, कौन सा पढ़ा हमने? वो पढ़ा कैटलिस्ट के बारे में, कैटलिस्ट और एंजाइम के बारे में। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कोलाइडल सिस्टम या कोलाइड्स की बात करते हैं। तो करते हैं अपने टॉपिक स्टार्ट। अगर आप इस इजिली के प्लेटफॉर्म पर नए हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। वहां से इजिली लर्न विद स्माइल नाम से क्या मिलेगा? आपको एक ऐप मिलेगा। उसको वहां से आप जैसे ही डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद आपको ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन पर क्या करना है? आपको क्रिएट अ न्यू अकाउंट करना है और यहां क्या करना है? आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी, जिसमें क्या लिखा हुआ है? आपको यहां लिखा हुआ है कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन अपनी फिल करनी होती है, जैसे कि आपका नेम, ईमेल आईडी, मतलब जेंडर, उसके साथ आप कहां से हो, लोकेशन आपको यहां क्या करनी पड़ेगी? फिल करनी पड़ेगी। उसी के साथ आपके मोबाइल नंबर यहां फिल करके आपको क्या करना पड़ेगा? वेरीफाई विद ओटीपी पर क्या करना पड़ेगा? क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे क्या आएगा? एक ओटीपी आएगा। जैसे हम इसको क्या करेंगे? यहां फिल करेंगे, तो फिल करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? वेरीफाई करना पड़ेगा लास्ट में। और जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपको ये दिखाई देता है कि हम कौन कौन से कोर्स की प्रिपरेशन आपको करवाते हैं, जैसे कि IIT जी, नीट, बैंक और SSC। उसी के साथ क्लास 11 और 12, चाहे CBSE का बच्चा हो या फिर स्टेट बोर्ड जैसे RBSE वगैरह कुछ भी हो, वो सबकी तैयारी यहां करवाई जाती है। उसी के साथ में CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसकी प्रिपरेशन भी यहाँ क्या होती है? करवाई जाती है। आपको क्या करना है? इसको डाउनलोड कर लेना है ऐप को, और उसके बाद आप क्या करोगे? क्या देखोगे? इस पर लगभग 2000 से ज्यादा वीडियोस के अंदर क्या है? अवेलेबल है। तो आपको अब क्या करना है? इसको आज ही डाउनलोड कर लेना है, और क्या करना है? अपनी जो स्टडी है उसमें क्या करना है? एक माइलस्टोन सेट कर देना है, जिससे आप क्या करोगे? इससे पढ़ के यहाँ क्या मिलेगा? आपको DPP मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे। हर टॉपिक पे जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, उस टॉपिक पे क्या होंगे? 15 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको वो 15 क्वेश्चन हेल्प करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन नीट या जो भी हम कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उसमें आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी उदय बैच चल रहा है, शिखर बैच चल रहा है, प्रारंभ बैच चल रहा है, टॉपर बैच चल रहा है, और CBSE की क्लास चल रही है। प्रारंभ की बैच कौन सा है? ये 11th क्लास के लिए है। टॉपर बैच किसके लिए है? 12th क्लास के। दोनों बैच जो चल रहे हैं वो किसके लिए है? फॉर नीट। और साथ में इसके बाद किसके लिए चल रहा है? ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी चालू है। तो आपको क्या करना है? इसको डाउनलोड करके और आपकी क्लास में क्या करना है? स्टार्ट कर देना है। आज जो हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? टॉपर बैच, जो किसके लिए है? क्लास 12 के लिए। वैसे तो इसकी फीस कितनी है? 8,999 रुपीज है, लेकिन अगर मैं इसमें एड टू कार्ट पर फ्री इजिली नाम से कोड डालता हूं तो जितनी क्लासें हमने डाली है या और डालेंगे वो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो। तो इसको आज ही डाउनलोड करना है और अपना क्या करना है? जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें क्या करना है? एक माइलस्टोन सेट कर देना, ताकि इसके बेस बना के आप पूरी तैयारी कर सको। चलो अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो कौन सा है? कोलाइड्स। देखो बेटा, कोलाइड्स की अगर मैं बात करना चाहूं तो देखो जनरली कोलाइड होता क्या है? तो कोलाइड क्या है? एक फेज है जो ट्रू सॉल्यूशन के बीच में और सस्पेंशन के बीच में आता है। तो हमें पहले इस चीज समझना होगा ट्रू सॉल्यूशन होता क्या है। अगर मान लो मेरे पास एक ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, उस ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर मान लो पानी भर दिया। पानी भरने के बाद उसके अंदर क्या डाल दिया मैंने? 1 टेबल स्पून क्या कर दी? सोल्ट डिसोल्व कर रहा हूं। तो सोल्ट डिसोल्व करने के बाद क्या मैं उसके आर पार देख सकता हूं? क्या उसके अंदर सोल्ट मुझे दिख रहा है? जी क्या होता है? नहीं दिखता। तो नहीं दिखता मतलब उसका क्या होता है? अगर मतलब सोल्यूट पार्टिकल उसके अंदर पूरा डिसोल्व हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रू सॉल्यूशन। अगर मान लो सॉइल उठाई मैंने, मिट्टी ले ली, उसको ग्लास में डालूंगा, पत्थर डाल दिए, क्या वो घुलेगा? नहीं, वो क्या होगा? नीचे जम जाएगा। तो क्या हो जाएगा? उसको बोलते हैं सस्पेंशन बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच की स्टेज, जैसे मान लो मैंने क्या लिया? एक व्हाइट पाउडर ले लिया, किसका? चौक वाला होता है, ग्रीन बोर्ड पे लिखते हैं हम व्हाइट बोर्ड से, वो व्हाइट चौक से। तो वो चौक का पाउडर हमने उसमें डाल दिया पानी के अंदर, तो क्या हो जाएगा? वो उसमें घूमता रहेगा। तो घूमने वाली स्टेज जो होती है वो क्या होती है बेटा? कोलॉइड्स होती है। तो आपको क्या करना है? ये याद करना है कि कोलॉइड्स होता क्या है, ये आपको माइंड सेट तैयार रखना है। चलते हैं आगे की ओर। देखो अब मिक्सचर देखो,
मिक्सर दो प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा होगा मिक्सर मतलब कोई भी दो कंपाउंड मिला के क्या होता है मिक्सर बनता है। आपका मिक्सर एक तो होता है मिक्सर कौन सा होमोजीनियस और दूसरा कौन सा होता है हेट्रोजीनियस। अब बात कर रहा हूं होमोजीनियस। होमोजीनियस में एग्जांपल क्या दी थी इसका ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल। जैसे क्या होता है अगर मैंने अभी एग्जांपल बता दिया वो ग्लास वाला एग्जांपल वही कंटेंट देखो पढ़ लेते एक बार। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस व्हेन वेयर वन सब्सटेंस हैज डिसॉल्व्ड द अदर। मतलब एक में मतलब वाटर के अंदर वो पूरा डिसॉल्व हो जाता है तो उसको बोलेंगे हम कौन सा ट्रू सॉल्यूशन या होमोजेनस मिक्सचर। अगर बच जाता है पूरा डिसॉल्व नहीं होता है तो क्या बोलेंगे उसको हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलेंगे। अब हेट्रोजेनस को टू टाइम में डिवाइड किया कौन सा कोलाइड और सस्पेंशन। देखो अगर बेटा मैंने एग्जांपल जो बताया है अगर वो क्लियर है तो आप ये वाला जो लाइनें हैं वो आराम समझ पाओगे। क्या है पहले सस्पेंशन पढ़ते हैं। सस्पेंशन इज डिफाइंड एज हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड विदाउट डिसॉल्विंग। मतलब मैंने जो पत्थर बताया ना पत्थर को वाटर में डाल दिया तो क्या हो गया उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हुआ वो गया जम गया नीचे जम गया तो उसको बोलेंगे हम सस्पेंशन। अगर वो थोड़ा डिसॉल्व हो जाता है थोड़ा बच जाता है उसको क्या बोलेंगे हम कोलॉइड। ए कोलॉइड इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। मतलब आधा आधा डिसॉल्व हो गया आधा डिसॉल्व हो गया आधा बच गया उसको क्या बोलेंगे हम कोलाइड्स बोलते हैं। क्लियर बात में आ गई। पूरा घुल जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा ट्रू सॉल्यूशन। पूरा का पूरा बच गया मतलब डिसॉल्व ही नहीं हुआ तो बोलेंगे सस्पेंशन। आधा डिसॉल्व हुआ और आधा बच गया तो क्या बोलेंगे उसको हम कोलाइड्स बोलते हैं। बात में आ गई। चलते हैं आगे की ओर। देखो आगे देखो एग्जांपल मान लो घोलने के बाद NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या होगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हमें आस पूरा पूरा चारों तरफ दिख जाता है। सस्पेंशन में क्या होगा साहब घुला ही नहीं जैसा का जैसा ही क्या हो गया उसके अंदर नीचे जमना स्टार्ट हो गया इसको बोलते हैं सस्पेंशन। जैसे कि सैंड इन वाटर। अब चलते हैं कोलाइड की ओर। थोड़ा घुल गया छोटे छोटे पार्टिकल घुल गया और कुछ कुछ क्या होगा बच गया इसको जैसे कि स्टार्च को वाटर में डिसॉल्व करेंगे। तीनों एग्जांपल उसमें आ गए अच्छे से आ गए। अब चले बात करते हैं अब एक कंडीशन भी ट्रू सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या आती है। अगर ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनकी साइज अगर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम है तो ट्रू सॉल्यूशन कहलाएंगे। दूसरा अगर मीटर में बात करना चाहो तो कितना हो गया 10⁻⁹ मीटर से कम होनी चाहिए साइज किसकी ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की। उसके बाद अगर मैं बात करना हूं नैनोमीटर में बात करना चाहूं तो 1 नैनोमीटर से कम साइज वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या किसमें आएंगे ट्रू सॉल्यूशन के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट में एंगस्ट्रॉम की बात करूंगा तो अगर 10 एंगस्ट्रॉम से कम साइज वाले पार्टिकल को जो बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे हम ट्रू सॉल्यूशन के अंतर्गत आएंगी। यहां बात करेंगे कौन सा सस्पेंशन की बात करते हैं। पहले जो सस्पेंशन क्या बोलता है अगर मान लो किसी पार्टिकल का क्या बोलना चाह रहा हूं अगर मान लो किसी पार्टिकल में क्या हो गई पार्टिकल की साइज 10⁻⁵ सेंटीमीटर से कम है या ज्यादा है क्या है ज्यादा है तो उसे बोलेंगे सस्पेंशन। 10⁻⁶ मीटर ज्यादा है तो सस्पेंशन कहलाएगा। 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है तो सस्पेंशन और 10,000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा है तो सस्पेंशन कहलाता है। उस पार्टिकल को क्या बोलेंगे सस्पेंशन में कंसीडर करते हैं। यहां बात किस पे कर रहा हूं डिपेंड किस पे कर रहा है पार्टिकल की साइज पर। तो यहां लिख देता हूं डिपेंड किस पे कर रहा है ये डिपेंड ऑन पार्टिकल साइज। तो पार्टिकल की साइज भी हमने डिवाइड कर दिया ट्रू को कोलाइड को और सस्पेंशन को। बात में आ गई चीज। अब चलते हैं यहां बात करते हैं किसके लिए कोलाइड्स के बारे में। अगर देखो यहां 10⁻⁻7 है यहां 10⁻⁻5 है तो इन दोनों के बीच में जो पार्टिकल साइज आएगी उसमें आएगी कोलाइड के अंदर आएगी। मीटर में 10⁻⁻ से 10⁻⁻6 जो यहां है वो यहां है इन दोनों के बीच वाला क्या आएगा कोलाइड आएगा। 1 नैनोमीटर से कम था यहां पे तो क्या गया 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच का और दूसरा 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच का जो भी पार्टिकल होगा वो कोलॉइड कहलाता है। यहां तक तो पार्टिकल की साइज से समझ आ गया होगा। चले आगे देखो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है क्या होता है ट्रांसपेरेंट होता है। ये कैसा होगा ट्रांसल्यूसेंट होगा मतलब आर पार हमें अच्छे से नहीं दिखाई देगा ना। और सस्पेंशन में ओपेक होगा मतलब क्या होगा नीचे डिसॉल्व हो जाए नीचे क्या होगा जम जाएगा लेकिन हमें क्या होता है वो नहीं दिखता अच्छे से। आगे ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एंड आर स्टेबल मतलब नीचे नहीं जमते। इस वाले में क्या होता है सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन एंड आर अनस्टेबल मतलब इसमें अनस्टेबल तो क्या होता है स्टेबल होते हैं। यहां सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल एंड आर स्टेबल मतलब क्या होता है नीचे नहीं जमते इसमें नीचे जमते हैं इसमें नीचे नहीं जमते क्या होता है कंटिन्यूअसली एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं मूव करते रहते हैं। जैसे यहां कर रहे हैं ये वाला पार्टिकल इधर चल जाएगा ये वाला पार्टिकल इधर चल जाएगा ऐसा चलता रहता है सिस्टम इसके अंदर। आगे
इसमें पार्टिकल इनविजिबल होते हैं, इसमें क्या होता है, पार्टिकल स्कैटर लाइट शो करते हैं, बाद में बात करूंगा, टिंडल इफेक्ट बताएंगे तो बात करूंगा ना। और आगे पार्टिकल क्या होते हैं, इसमें विजिबल होते हैं। ये क्या होता है, डिफ्यूजन जल्दी होता है। डिफ्यूजन क्या होता है बेटा, देखो डिफ्यूजन क्या होता है कि कोई भी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या होता है, चले जाना, क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। तो यहां क्या हो गया, डिफ्यूज क्या होता है, स्लोली होता है। यहाँ क्या होता है, डू नॉट डिफ्यूज, मतलब डिफ्यूज का हम बात करते हैं रिएक्शन या मतलब घुलना बात कर देंगे। जैसे कि मान के चलो NaCl को वाटर में डिसॉल्व करूंगा, घुलेगा ना, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ ज्यादा होता है स्पीड से, यहाँ नहीं होता, यहाँ क्या होता है, स्लो होता है। आगे इट पासेस थ्रू फिल्टर पेपर, ये क्या होता है, फिल्टर पेपर से पार हो जाता है। इट डू नॉट पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर, इसमें फिल्टर पेपर से पार नहीं होता। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट पासेस थ्रू फिल्टर पेपर, ये भी क्या होता है, फिल्टर पेपर से पार हो जाता है। आगे ए माइक्रोन्स बोलते हैं इनको, ये क्या होता है, सब माइक्रोन्स, क्या होता है, मैक्रोन्स, मतलब माइक्रोन्स होते हैं, मतलब साइज के बारे में बात करना चाह रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा डीपली नहीं जाना, हमें क्या करना है, आगे चलना है। आगे चलेंगे तो क्या आएगा, देखो कोलोइड आ गया। अपना जो टॉपिक है ध्यान रखिए बेटा, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा, कोलोइड। देखो क्या है, कोलोइड क्या होता है, अब कोलोइड में बता दिया क्या, ट्रूके और सस्पेंशन के जो दो कंडीशन है उनके बीच का आता है। तो क्या होता है, कोलोइड इज इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन, पहली चीज तो ये। दूसरा क्या बोलना चाह रहा है, ए कोलोइड इज अ हेटेरोजेनस सिस्टम, ध्यान रहे मैंने डिवाइड कर रखा था कोलोइड को। होमोजेनस कौन सा है, ट्रू सॉल्यूशन है। यहां बात कर रहा हूं हेटेरोजेनस सिस्टम की, इन विच वन सब्सटेंस इज डिसअपियर्ड या डिस्पर्स्ड, उसमें क्या होता है, वन सब्सटेंस क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज कहलाता है, और दूसरा क्या कहलाता है, डिस्पर्सन मीडियम कहलाता है। देखो बेटा अब यहां समझ लो, जैसे कि मान के चलो ये है, तो यहां क्या है, देखो ये है मेरे पास कोई सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। सॉल्यूशन तीन टाइप बताए, सस्पेंशन टाइप का, ट्रू का, और तीसरा होता है कौन सा, कोलोइड टाइप का। तो कोलोइड में क्या होता है, एक तो मीडियम होता है, मीडियम जिसमें घोलेंगे, जैसे वाटर था, तो मीडियम को तो क्या बोल देंगे हम, डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। और जिसको हम उसके अंदर मतलब वो जो घूमता रहेगा, ट्रेवल करता रहेगा, मतलब जो पार्टिकल रहेंगे जो उसमें तैरते रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्पर्स फेज बोलते हैं। दो बात में आ गई, फेज और मीडियम। चले आगे चलते हैं। कोलाइड्स हैव एन एनॉर्मस सरफेस एरिया पर यूनिट मास ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। मतलब क्या करते हैं, एक जो सरफेस एरिया है, कोलाइड हैव एन एनॉर्मस सरफेस एरिया पर यूनिट, ध्यान रहे सरफेस पर यूनिट टाइम, यूनिट मास पे ध्यान रखिए ना, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज की वजह से क्या होता है, ये कंटिन्यूअसली करता है, ट्रेवल करते रहते हैं वहां पे, आपको ये ध्यान हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। कोलाइड क्या होता है, कोलाइड में मैंने बता दिया डिस्पर्स फेज होती है और डिस्पर्सन मीडियम होता है। आगे अब देखो एक और चीज, द टर्म कोलाइड कहां से आया, कोलाइड आया ग्रीक वर्ड से। कहां से, इसका मीन क्या होता है, वहां क्या होता है, कोला बोलते हैं, ग्रीक में क्या बोलते हैं, इसको कोला बोलते हैं। इसका मीन क्या होता है, ग्लू एंड इडोस। मीनिंग क्या होता है इसका, लाइक वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1861, मतलब जैसा। मीन क्या हो गया इसका, लाइक मतलब जैसा होता है, ग्लू जैसा होता है ना। थॉमस ग्राम टू क्लासिफाई मिक्सचर सच एज स्टार्च इन वाटर एंड जिलेटिन के बारे में बात करें, तो यहां आपको बेटा ध्यान नहीं रखना है, क्या करना है अपने को ध्यान रखना है। कोलाइड क्या होता है, कोलाइड होता है कि ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन के बीच की फेज आती है। इसमें क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज होती है, डिस्पर्स्ड मीडियम होता है। दो चीज ध्यान रखनी। तीसरी चीज क्या होता है, तीसरी हमें ध्यान रखनी नहीं, दो चीज ध्यान रखनी। आगे चले, देखो आगे अब क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन देखो किस पे बात करी, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। किसकी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के आधार पर हमने क्लासिफाई किया। दूसरा, नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स मीडियम, कैसे आपस में बिहेव करते हैं दोनों, वो उसके बेस में। और तीसरा पढ़ा टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, पार्टिकल जो डिस्पर्स्ड फेज थे मतलब जो घूम रहे थे वहां पे, उसकी साइज कितनी है उसके बेस पे हमने बात करी। तीन टाइप में डिवाइड किया। तो पहला बात करते हैं, देखो कौन सा है, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स मीडियम की बात करते हैं। कल स्टार्ट करें, यहां इसको हम नहीं पढ़ रहे ना, हम इसको क्या करेंगे आगे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें आएगा सोल वाला आता है, इसमें क्या आता है, सोल आएगा। अभी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। दूसरा आएगा लायोफिलिक और लायोफोबिक, दो प्रकार के हैं, ये भी हम क्या करेंगे डिटेल से पढ़ेंगे। और आगे है मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड, डिटेल से हम सब कुछ पढ़ेंगे। पहला चलते हैं, देखो पहला है टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम, किसके बेस पे है, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के बेस पे। अच्छे से समझ लेना बेटा, क्या क्वेश्चन आने का पूरा चांसेस है। यहां से आपको केवल ध्यान से पढ़ना है और कुछ नहीं करना। क्या करना है, देखो अगर मान के चलो डिस्पर्स्ड फेज कैसी है, सॉलिड है, मीडियम कैसा है, सॉलिड है, तो क्या बोलेंगे इसको, टाइप ऑफ सॉलिड कोलाइड क्या कहलाएगा, सॉलिड सोल कहलाता है। ध्यान रखे, कोलाइड को क्या बोलेंगे हम, सोल बोलते हैं। तो क्या
कैसा होगा, सॉलिड सोल बनेगा। एग्जांपल देखो, सम कलर्ड ग्लासेज एंड जेम स्टोन। हम पढ़ते हैं ना बहुत सारे जेम स्टोन होते हैं, हम इसमें रिंग्स में पहनते हैं, तो सब जेम स्टोन क्या है, सॉलिड वाला एग्जांपल। ग्लासेज है, मान लो दो ग्लास है, कलर्ड ग्लास है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंट मतलब व्हाइट ग्लास है, दोनों को मिक्स कर दिया तो कौन सा हो गया, वो हो गया सॉलिड सोल का एग्जांपल होता है। बात में आ गई। दूसरा एग्जांपल, अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, मीडियम लिक्विड चला गया तो क्या बोलेंगे इसको हम, साहब इसको बोलते हैं हम सोल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम, सोल बोलेंगे। कैसे, एग्जांपल देखो, पेंट। अब पेंट आप घर पे हम पेंट करते हैं, सब करते हैं दीवार पे, तो पेंट में जो होता है वो क्या होता है, कलर होता है। कलर क्या होता है, सॉलिड में होता है हमेशा, ध्यान रखें। कलर किसमें होगा, सॉलिड के अंदर। और मीडियम किसमें घोलते हैं हम, पानी में घोलते हैं। तो क्या हो गया एग्जांपल, उसको क्या बोलते हैं हम, सोल बोलते हैं। याद रहेगा, देखो एग्जांपल याद होनी चाहिए, पेंट, सेल फ्लूइड एक्सेट्रा। आगे और चलते हैं, अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम कैसा है, गैस है, तो क्या बोलेंगे इसको हम, इसको बोलते हैं बेटा एरोसोल। ध्यान रहे, क्या बोलेंगे इसको हम, एरोसोल बोलेंगे। जैसे कि मान के चलो एयर के अंदर पत्थर उड़ रहे हैं, मान के चलो, मतलब जैसे आंधी चल रही है, देखा सुना होगा ना, आंधी चल रही है। आंधी में क्या होता है, पत्थर मतलब छोटे छोटे सोइल के पार्टिकल भी साथ उड़ते हैं, किसके साथ, एयर के साथ। तो किसका एग्जांपल हो गया, उसको बोलते हैं एरोसोल बोलते हैं। एग्जांपल देखो, स्मोक और डस्ट। डस्ट मतलब धुआं, धुआं बोले तो, सॉरी स्मोक बोले तो धुआं, और डस्ट यानी क्या हो गया, आंधी। बहुत बात कर ले, बात में आ गई चीज। आगे चलें, अगला है, अगर लिक्विड फेज हो और मीडियम क्या हो, सॉलिड हो। जैसे कि जेल बालों में लगाते हैं ना, वो ऐसे खड़े करते हैं बाल, तो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे चीज है, चीज क्या है, थोड़ा सा लिक्विड होता है, ज्यादा पार्टिकल क्या होता है, सॉलिड अवस्था में रहता है। अवस्था किसकी, कौन सी है, फेज कौन सी है, सॉलिड। बाकी होता क्या है, वो लिक्विड होता है उसके अंदर। फेज मीडियम क्या, तो फेज क्या होती है, लिक्विड होती है। आगे, और जेली, जेली भी क्या होती है, हार्ड होती है, लेकिन लगती है सॉफ्ट सॉफ्ट लगती है। सॉफ्ट क्या होती है, क्योंकि उसके अंदर फेज क्या है, फेज है साहब लिक्विड। बात में आ गई चीज। मीडियम क्या है, सॉलिड, इसलिए ठोस रहती है, कठोर रहती है। बात में आ गई। आगे चले, अब देखो लिक्विड का लिक्विड में क्वेश्चन ये आएगा, सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का सॉलिड में जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसको क्या कहते हैं। तो एग्जांपल आपको क्या करना है, जैसे पूछ ले क्वेश्चन आपसे कि अगर मान लो कोई एक सॉल्यूशन है मेरे पास जिसके अंदर डिस्पर्स फेज क्या है, सॉलिड है, और मीडियम क्या है, गैस है, तो उस सोल को क्या बोलते हैं। तो क्या बोलना है आपको, वहां क्या लिखना है, आपको एरोसोल लिख देना, यही आंसर है। आगे, लिक्विड फेज है, लिक्विड ही मीडियम है, तो क्या बोलते हैं इसको, ध्यान रहे इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलेंगे हम, इमल्शन। बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कि मिल्क है, मिल्क में पानी भी होता है, मिल्क भी होता है, तो कौन सा एग्जांपल हो गया, कौन सा हो गया, इमल्शन का। हेयर क्रीम और बटर, ये सब किसके एग्जांपल है इसके। आगे, अगर फेज लिक्विड हो और मीडियम कैसा हो, गैस हो, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम एरोसोल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एरोसोल। उसको क्या बोलेंगे हम, एरोसोल बोलते हैं। बात में आ गई चीज, ये एरोसोल। एरोसोल क्या होता है, एग्जांपल फोग, मिस्ट, क्लाउड और इंसेक्टिसाइड स्प्रे। ठीक है, जैसे कि मान के चलो परफ्यूम की बोतल होती है ना, तो परफ्यूम की बोतल में क्या होता है, गैस बाहर निकलती है, लेकिन उसके साथ कुछ कुछ बूंदे भी पानी की, मतलब परफ्यूम की बाहर निकलती है। वो एग्जांपल किसका हो गया, वो हो गया एरोसोल का। आगे, अगर फेज गैस है, मीडियम सॉलिड है, जैसे कि इसको क्या बोलेंगे हम, सॉलिड सोल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, सॉलिड सोल। एग्जांपल, प्यूमिस स्टोन और फोम रबर। क्या बोलेंगे हम, फोम रबर। जैसे कि मान के चलो बाल्टी है, पानी की बाल्टी, नहीं पानी की बाल्टी नहीं, फोम रबर की बात करेंगे। रबर की जो फोम होते हैं, जैसे कि अपन देखते हैं ना, क्या नाम से, रबर के अंदर फोम, एग्जांपल वो देखते हैं हम, क्या नाम से, आजकल वो टीवी पे चलता है कि वो फोम बनाता है। फोम तो किससे बनाते हैं, सॉलिड। वो क्या होता है, मीडियम क्या सॉलिड होता है, और गैस की तरह स्प्रे करते हैं, और वो बाद में थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा, वो फोम बन जाता है, अब उस शेप में कवर हो जाता है। वो एग्जांपल इसका है। और लास्ट में देखो, फोम वाला एग्जांपल, लास्ट वाला, गैस है और लिक्विड। गैस और लिक्विड तो आप समझ गए होंगे। मान के चलो बाल्टी ली, बाल्टी में पानी डाल दिया, पानी के अंदर हमने क्या कर दिया, उसके अंदर हाथ घुमा रहे हैं, तो घुमाने से क्या होगा, एयर उसके अंदर घुलेगी और वहां क्या होगा, फोम बनता है। एग्जांपल, फ्रोथ, व्हिप्ड क्रीम और सोप लेदर। ये भी क्या है, एग्जांपल है। इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं मिलेगा, यहां से क्वेश्चन आने का चांस पूरा है। तो क्या करना है, याद कर लेना है। क्वेश्चन में बता दिया कैसे आएगा, आपको डिस्पर्स्ड फेज दी होगी, डिस्पर्स्ड मीडियम दिया होगा, उसका पूछेगा कि टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन बताओ क्या होगा। क्या टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन दे देगा, आपको फेज और मीडियम में से कुछ ना कुछ पूछ लेगा। एग्जाम्पल पूछ लेगा कि एग्जाम्पल किसका है। 3-4 चीजें आपको याद करनी है, कर लेना, क्योंकि यहां से अगर नीट में क्वेश्चन आया तो 4 नंबर पक्के हैं। आगे चले, देखो आगे, एक चीज बिल्कुल मत भूलना,
क्या है इंपोर्टेंट, क्या वेरी इंपोर्टेंट लगा देना बेटा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, ध्यान रहे, ए गैस मिक्स्ड विद अनदर गैस फॉर्म है होमोजेनस मिक्सचर, हेंस इट इज नॉट ए कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सिस्टम। होमोजेनस क्या होता है, मैंने बताया था कि मिक्सर को 2 टाइप में डिवाइड किया, होमोजेनस में, हेटेरोजेनस में। तो हेटेरोजेनस का टाइप था कोलाइडल सिस्टम, होमोजेनस का नहीं था। तो गैस का गैस मिलेगा तो क्या हो जाएगा, होमोजेनस बन जाएगा, होमोजेनस बन जाएगा तो कोलाइडल सिस्टम। गैस का नहीं दिखा था। अगर डिस्पर्स फेज गैस है, डिस्पर्सन मीडियम गैस है, तो कोलाइडल सिस्टम नहीं बनेगा। ये कौन सा बनेगा, होमोजेनस टाइप का बनता है। बात में आ गई, चलते हैं आगे की ओर। देखो एग्जांपल देखो, सॉलिड कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल देख लीजिए, जेम्स है। सॉलिड सॉल्यूशन का देख लो वापस और देख लो, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल देख लो वापस और देख लो, सॉल्यूशन का एग्जांपल देख लो, एरोसोल का एग्जांपल, एरोसोल ये कौन सा है, इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें था अपने पास, ये तो कौन सा एरोसोल, ये क्लाउड्स वाला एग्जांपल था, ये कौन सा है डस्ट वाला, या मतलब फॉर्म, मतलब वो फायर वाला एग्जांपल था। और ये एरोसोल स्प्रे वाला, यहां जेल वाला एग्जांपल, ये इमल्शन मिल्क पानी वाला, इमल्शन है एयर क्रीम, फोम, और ये फोम कौन सा है, ये दूसरा वाला। बात में आ गई चीज कि नहीं? यहाँ लिक्विड वाला फॉर्म है, ये कौन सा वाला हो गया, सॉलिड वाला फॉर्म है। एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए, एग्जांपल इसलिए दिखाए हैं ताकि आप याद कर सको। चले आगे की ओर, आगे देखो, पहला पढ़ लिया हमने कौन सा, किस बेस से, फिजिकल स्टेट याद है। अब चलते हैं, टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम चल रहा है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम के नेचर के बेस पे बात करना चाह रहा हूं। पहला क्या है, एयर। अगर मीडियम एयर है तो नेम क्या बोलेंगे इसको, हम एरोसोल बोलते हैं। अगर मीडियम वाटर है तो क्या बोलेंगे इसको, हम हाइड्रोसोल या एक्वासोल बोलते हैं। अगर मीडियम बेंजीन है तो क्या बोलेंगे इसको, बेंजोसोल बोलेंगे। अगर मीडियम एल्कोहल है तो क्या बोलेंगे, हम एल्कोसोल बोलते हैं। ये केवल एक्स्ट्रा चीज है, हमें पहले वाली टेबल याद रखनी, ये वाली ज्यादा ध्यान नहीं देना और रीड कर लेना। चले आगे चले, और क्या है। अब देखो दूसरा टाइप, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। फेज में और मीडियम में दोनों में इंटरेक्शन किस प्रकार का है उस आधार पे 2 टाइप में, एक तो लायोफिलिक, दूसरा है लायोफोबिक। क्या होता है लायोफिलिक, मतलब सोलवेंट अट्रैक्टिंग, जो सोलवेंट की ओर अट्रैक्ट होते हो। ये सोलवेंट रिपलिंग, मतलब सोलवेंट से दूर भागते हो। देखो आगे, कोलाइडल सोल्ट डायरेक्टली फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग सब्सटेंस लाइक गम, जिलेटिन, स्टार्च, रबर एक्सेट्रा विद इन सुटेबल लिक्विड। अगर मुझे लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, बात समझ लो मेरी बात ना, तो इसको क्या करेंगे, आराम से क्या करेंगे, हम डिस्पर्सन मीडियम लेंगे सुटेबल, उसके अंदर हम क्या करेंगे, गम, जिलेटिन, स्टार्च इनको डाल के और मिक्स करेंगे, हिलाएंगे, तो क्या होगा, सोलिड मतलब लायोफिलिक मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर मैं बात करता हूं किसी लायोफोबिक के लिए बनाना है मुझे, ये क्या है, आपको मैं यहां लिखना भूल गया होगा शायद, ये क्या है आपके पास, मेकिंग कैसे होती है इसकी। तो इसकी मेकिंग कैसे होगी, मतलब बनाएंगे कैसे इसको, तो बनाएंगे कैसे, मेथड क्या है इसको बनाने का, कि हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, इन चीजों को सुटेबल मीडियम में डाल देंगे, हिला देंगे, तो क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। जबकि यहां क्या होगा, मेकिंग के लिए सब्सटेंस लाइक मेटल, देयर सल्फाइड एक्सेट्रा व्हेन सिंपली मिक्स्ड विद द डिस्पर्सन मीडियम डू नॉट फॉर्म द कोलाइडल सॉल्यूशन। आसानी से नहीं बनेगा, एक स्पेसिफिक मेथड होते हैं इनके। तो लायोफोबिक की बात करना चाहूंगा तो क्या बोलोगे कि आसानी से मिक्स करने से नहीं बनते हैं। क्या होता है, देयर कोलाइडल सोल्स कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली बाय स्पेशल मेथड, केवल स्पेशल मेथड से बनता है, आसानी से नहीं बनते। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि देखो अब लायोफोबिक की प्रॉपर्टी चल, लायोफिलिक की प्रॉपर्टी चल रही, क्या है, इसको बोलते हैं लिक्विड लविंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिक्विड हेटिंग बोलते हैं, क्योंकि ये है मीडियम के पास में जाते हैं, वो मीडियम से दूर भागते हैं, मैंने बताया था अभी। देखो, कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड बाय शेकिंग और वार्मिंग द सब्सटेंस विद द सॉल्वेंट। एक ही बात अभी बताया था मैंने, आसानी से मिक्स करने से बन जाएगा। जबकि यहाँ क्या होता है, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इजिली, स्पेशल मेथड आर रिक्वायर्ड, मतलब इसमें स्पेशल मेथड चाहिए होते हैं अपने। आगे ये क्या होते हैं, लायोफिलिक मोर स्टेबल होते हैं, ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। आगे ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, इनको वापस मिक्स करेंगे तो मतलब अलग करना चाहिए तो अलग वापस अलग भी हो जाएगा। कौन सा, डिस्पर्स मीडियम। और यहाँ पे क्या होगा, इरिवर्सिबल, मतलब एक बार बन गया तो बनने का, फिर चेंज हम उसको नहीं कर सकते हैं। आगे द पार्टिकल हैव लिटिल चार्ज और नो चार्ज। लायोफिलिक जो कोलेड है उन पे या तो चार्ज होता ही नहीं होता है तो बहुत कम होता है, जबकि लायोफोबिक की बात करना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा,
द पार्टिकल्स कैरी अ कैरेक्टरिस्टिक चार्ज, मतलब उन पे चार्ज होता है, चाहे से पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। आगे, विस्कोसिटी इज मच हायर देन दैट ऑफ सॉल्वेंट, इनकी जो विस्कोसिटी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है सॉल्वेंट की तुलना में, जबकि यहां क्या होती है, विस्कोसिटी इज नियरली सेम, सॉल्वेंट के बराबर होती है लगभग। यहां आगे, प्रेसिपिटेटेड बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिला देंगे तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, जबकि यहां पे प्रेसिपिटेटेड बाय लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, थोड़ी सा इलेक्ट्रोलाइट मिला देने पर भी क्या हो जाएगा उसके अंदर, प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो ये डिफरेंस पढ़ रहे हैं बेटा, तो डिफरेंस याद करना है आपको, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन यहीं से पॉइंट उठाएगा आपके लिए। आगे लास्ट, सरफेस टेंशन इज यूजुअली लो, इसका सरफेस टेंशन क्या होता है, लाइफोफिलिक का कम होता है, जबकि लाइफोबिक में सरफेस टेंशन इज ऑलमोस्ट सेम, बराबर होता है, किसके, सॉल्वेंट के बराबर होता है। यहां क्या होगा, कम होगा, वहां क्या होगा, लगभग बराबर होता है। आगे लाइफोफिलिक की बात कर रहा हूं, देखो क्या है, दीज आर हाईली सोलवेटेड एज द पार्टिकल हैव अ ग्रेट एफिनिटी फॉर सोलवेंट, मतलब मैंने बताया था, स्टार्टिंग बताया था, ये क्या होते हैं, सोलवेंट लविंग होते हैं, मतलब सोलवेंट की ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो यहां क्या लिखा, वही चीज लिखी हुई है कि ये क्या होता है, ग्रेट एफिनिटी होती है, मतलब सोलवेंट से जुड़ने की ज्यादा क्या होती है, इसके अंदर टेंडेंसी होती है, क्षमता ज्यादा होती है। जबकि इसमें क्या होता है, दीज आर लेस सोलवेटेड एज द पार्टिकल हैव लेस एफिनिटी, मतलब क्या होता है, ये क्या, दूर भागते हैं, दूर भागने का मतलब क्या है, पॉइंट को क्या बोल दिया हमने, लेस एफिनिटी बोल दी, बस में आ गई वही चीज। आगे चलें, मे और मे नॉट माइग्रेट टुवर्ड एनोड और कैथोड, जब चार्ज ही नहीं है तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि एनोड और कैथोड की तरफ मूव करेंगे, जबकि ये वाले क्या होता है, इनमें चार्ज होता है तो माइग्रेट मतलब एनोड और कैथोड की ओर क्या करते हैं, ये मूव करते हैं। बात में आ गई चीज, आगे चलें। एग्जांपल दिया हुआ है, स्टार्च, सोल, ग्लू, जिलेटिन, प्रोटीन, ये किसके एग्जांपल हैं, लायोफिलिक के एग्जांपल। लायोफोबिक के कौन से हैं, मेटल्स, मेटल हाइड्रोक्साइड और सल्फाइड और ऑक्साइड्स, ये एग्जांपल आपको याद करना है। क्या पढ़ा हमने कि दोनों में इंटरेक्शन किस प्रकार का है, लायोफिलिक सॉल्वेंट लविंग होते हैं, जबकि लायोफोबिक क्या होते हैं, सॉल्वेंट हेटर होते हैं। कुछ पॉइंट पढ़े हमने कि किसको कैसे बनाते हैं, तो क्या बताया कि सिंपल मिक्स करने से लायोफिलिक बन जाते हैं, लायोफोबिक सिंपली मेथड से नहीं बनता, स्पेसिफिक मेथड की रिक्वायरमेंट होती है। और बहुत सारे पॉइंट हमने इसका क्या करिए, डिस्कस कर लिए। आई थिंक पूरी बात आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं आगे की ओर। देखो तीसरा टाइप का क्लासिफिकेशन कौन सा है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, कि डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल की साइज क्या है। बात में आगे चीज, चले आगे देखो। पहला है मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स। क्या होता है देखो, दे आर फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एटम और मोलिक्यूल विच हैव डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर। क्या होता है, मतलब मैंने बताया था ट्रू सॉल्यूशन के लिए बताया था, क्या बताया है, 1 नैनोमीटर से कम साइज वाले को क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जो ये प्रकार की जो मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स होते हैं ना, तो ये क्या होता है, मान लो कोई पार्टिकल की साइज कितनी है, सपोज 0.1 नैनोमीटर है, तो आपस में मिक्स हो जाएंगे इतने सारे, और क्या करेंगे, किसमें आ जाएंगे, कोलाइडल पार्टिकल की साइज में आ जाते हैं। तो उनको वो क्या बोला हमने, उनको बोल दिया मल्टीमोलिकुलर कोलोइड्स बोल दिया। वापस बोलता हूं, क्या पढ़ा हमने कि मान लो साइज थी, साइज कितनी थी, छोटी छोटी साइज थी। मान लो हमने देखा होगा बूंदी वाला लड्डू, देखा होगा सबने आपने, तो उसमें क्या था, बहुत सारी बूंदी लगी होती है, तो वो मिलके एक पूरा लड्डू बनाया। तो लड्डू क्या है वहां पे, मल्टीमोलिकुलर कोलोइड्स। और जो उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल है ना, उनको क्या बोल दिया हमने, छोटे पार्टिकल बोल दिए, जो मिलके आपस में मिलके क्या बना दिया इन्होंने, एक लड्डू बना दिया। तो लड्डू क्या आ गया, मतलब उस साइज में आ गया जिस साइज किसकी है, कोलाइड की साइज। बात में आ गई, चलो आगे। मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स मतलब क्या होता है, इनकी साइज सस्पेंशन से ज्यादा होती है। देखो देखो, दे आर मोलिक्यूल ऑफ लार्ज साइज, ज्यादा साइज के होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, और आगे देखो, इधर देखो आगे, देयर आर किसके लिए, एसोसिएट कोलोइड के लिए, ध्यान रहे, इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स में दे हैव हाई मोलिकुलर मास, इसका मास ज्यादा होता है। भाई देखो ऑब्वियसली अगर बड़ा है, देखो एक लड्डू इतना साइज का होता है, एक मान लो इतना मोटा लड्डू बना दिया, अब उसको तोड़ के वापस छोटे लड्डू बनाएंगे, तो वो कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है, मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स। इसको क्या करेंगे, हम ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करने के बाद क्या हो जाएगा, इसकी जो पार्टिकल की साइज आएगी वो किसमें आ जाएगी, कोलोइड में आती है। इसको बोल दिया हमने मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड बोल दिया। आगे चले, इसमें बात करते हैं मल्टी मोलिकुलर में बात करता हूं। मोलिकुलर मास आर नॉट वेरी हाई, इसका ज्यादा हाई नहीं होता, इसमें क्या होता है, ज्यादा हाई होता है। आगे चलें, देखो आगे मल्टी मोलिकुलर कोलोइड की बात कर रहा हूं।
देयर एटम और मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवॉल फोर्सेज। ध्यान रहे मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो किससे बाइंड होते हैं, वो वीक वंडरवॉल फोर्स से बाइंड होते हैं। जबकि किससे बात कर रहा हूं इस वाले में मैक्रोमोलिकुलर में, दीज कोलॉइड आर क्वाइट स्टेबल एंड रिसेंबल ट्रू सॉल्यूशन इन मेनी रेस्पेक्ट। आगे क्या बोल रहा है, एग्जांपल्स ऑफ नेचुरली अकरिंग मैक्रोमोलिकुलर आर स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन एंड एंजाइम। देखो इसमें क्या है, इसमें तो क्या होता है वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, उससे जुड़ा होता है। मैक्रोमोलिकुलर में क्या होता है, देखो मैं बता दूं, मान लो मेरे पास इस साइज की एक बॉल है, बाद में मेरे से बड़ा होगा, इस साइज की है मेरे पास एक, मान लो कोई भी चीज है मेरे पास, इसको तोड़ के मैंने 10 ऐसी चीजें बना ली, छोटी 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 छोटी, मान के चलो ना, तो ये मैंने बना ली, तो इसको बोल दिया हमने मैक्रोमोलिकुलर। इसको ग्राइंड किया, ग्राइंड करने के हमने क्या है ना 10 बना ली, इनकी जो साइज होगी 10 की, वो किसके बराबर होगी, कोलॉइड के बराबर होती, तो हमने क्या बोल दिया इसको, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड बोल दिया। बात में आ गई, मैक्रो मतलब कोलॉइड से ज्यादा साइज का, मल्टी मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल मिलके कोलॉइड बना रहे हैं, उसको बोलेंगे हम। बात में आ गई चीज, आगे चलते हैं। मल्टीमोलिकुलर एग्जांपल क्या है, गोल्ड सोल और सल्फर सोल। सल्फर सोल में क्या होता है, सल्फर हमेशा S8 में प्रेजेंट होता है बेटा, तो जब सल्फर S8 में होगा तो क्या होगा, सल्फर के 8 मॉलिक्यूल मिक्स होकर क्या बना लिए, S8 बना लिए। तो ये एग्जांपल किससे हो गया, मल्टीमोलिकुलर, बहुत सारे सेम सिमिलर एलिमेंट आपस में मिलके एक कोलॉइड की शेप में आ गए। यहां मैक्रो एग्जांपल मेन मेड मैक्रोमोलिकुलर पॉलीथीन, हम एथीन में कितने ही एथीन जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, पॉलीथीन बन जाएगा, कितने भी जोड़ सकते हैं, तो किसका एग्जांपल है, मैक्रोमोलिकुलर का एग्जांपल। नाइलॉन, पॉलीस्टीरीन और सिंथेटिक रबर एक्सेट्रा, इसका एग्जांपल है, मैक्रो के एग्जांपल है। अब चलो अपनी सारी एनर्जी कहां डाल दो, अपनी सारी एनर्जी यहां डाल दो एसोसिएटेड के अंदर। यहां चलो एक बार के लिए मैं भूल जाऊं कि इसको आपको नहीं याद करना, इसको तो याद करना ही करना। क्या है इंपॉर्टेंट, एसोसिएटेड कोलॉइड क्या होता है, देखो दीज आर सम सब्सटेंस व्हिच एट लो कंसंट्रेशन बिहेव एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब क्या है, जैसे कि मान के चलो सबसे पहले क्या है, जब इनकी कंसंट्रेशन कम रहती है तो ये क्या रहते हैं, पड़े रहते हैं, मुक्त अवस्था में पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही इनकी कंसंट्रेशन एक मतलब जो एक्यूरेट कंसंट्रेशन उससे ज्यादा हो जाएगी तो ये क्या करेंगे, आपस में मिक्स करके कोलॉइड की मतलब कोलॉइड बना लेते हैं, कोलॉइड सॉल्यूशन बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो आगे वापस चलते हैं, यहां बात कर ली। बट एट हायर कंसंट्रेशन एक्सिबिट कोलॉइडल बिहेवियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट। सेम एग्जांपल यहां आ जाओ मल्टीमोलिकुलर के अंदर, यहां में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहां वो पहले से मिलके बन गया है, यहां बनाना पड़ रहा है, कंसंट्रेशन डिपेंड कर रहा है। तो जैसे कि मान के चलो आपने कभी कभी जिंदगी में कपड़े धोए होंगे सबने, तो उसमें कपड़े कैसे धोते हैं हम, एक बार सोप को ऐसे रब किया तो क्या उसमें फोम बनता है, नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि वो क्या है अभी फ्री स्टेट में, उसकी कंसंट्रेशन कम है। हम उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार उसको करेंगे, रब करेंगे, तो रब करने के बाद क्या होता है, फोम बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन सोप की क्या होती है, वहां ज्यादा हो जाती है। बास में आके फिर उसको बोलते हैं, अब वो आपस में मिलके क्या बना लेंगे, फॉर्म बनाना स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम एग्रीगेट। आगे द एग्रीगेटेड पार्टिकल थस फॉर्म्ड आर कॉल्ड मिशेल, उसको क्या बोलते हैं हम, ध्यान रहे जो एग्रीगेट करने के बाद वो जो बनेगा स्ट्रक्चर उसको बोलेंगे हम मिशेल बोलते हैं। याद और कुछ रखना नहीं रखना, इसको याद रहे जरूर रखना, किसको, मिशेल्स को। क्या होता है आगे देखो, दीज आर ऑल्सो नोन एज एसोसिएटेड कोलॉइड। उस मिशेल का बनना क्या कहलाया, एसोसिएटेड कोलॉइड कहलाया। जैसे एग्जांपल सोप का और दूसरा एग्जांपल डिटर्जेंट का। बस में आ गई चीज। तो हमने 3 टाइप के कौन से कोलॉइड पढ़ लिए, कौन सा, मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और लास्ट पढ़ा हमने कौन सा, एसोसिएटेड। बस में आ गई चीज। एसोसिएट क्या होता है कि पहले उसकी कंसंट्रेशन कम रहती है तो कोलॉइड फेज में नहीं आते, जब भी उनकी कंसंट्रेशन एक फिक्स कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो आपस में मिलकर एसोसिएट कोलॉइड बना लेंगे। एग्जांपल मिशेल। चले आगे की ओर, थोड़ा इसको एक्सप्लेन और करते हैं अच्छे से। चलो आगे देखो, एसोसिएट कोलॉइड की बात करते हैं और मिशेल की बात कर रहे हैं दोबारा अच्छे से, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए लगाई क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो डिटेल में बात करनी पड़ेगी। देखो क्या है, एक है क्राफ्ट टेम्परेचर। क्या होता है समझ लीजिए, द फॉर्मेशन ऑफ मिशेल टेक प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पर अगर मिशेल बन रहा है तो उस टेम्परेचर क्या बोल देंगे हम, क्राफ्ट टेम्परेचर बोल देंगे, पहली चीज तो। दूसरी, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, मतलब सोप को एक बार रगड़ा, रफ किया, रफ करने के बाद फोम नहीं बना,
लेकिन एक फिक्स कंसंट्रेशन के बाद फोम बनना स्टार्ट हो गया, मतलब कपड़ा मतलब जो क्लॉथ थे आपके क्या कर साफ होना स्टार्ट हो गए, तो वो कौन सा है, उसको बोलेंगे क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। क्या होता है देखो पढ़ लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल टेक प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कॉल्ड क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। ध्यान रहे, सीएमसी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है ना। आगे, ऑन डाइल्यूशन दीज कोलोइड रिवर्ट बैक टू इंडिविजुअल आयन। फॉर सोप द सीएमसी इज, साबुन के लिए क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, 10⁻⁻4 से लेकर 10⁻³ मोल पर लीटर, इसी कंसंट्रेशन है। तो ये कंसंट्रेशन होगी तो क्या होगा, सोप पार्टिकल मिसेल बना पाएगा, वरना मिसेल नहीं बना पाएगा। बात में आगे दीज कोलोइड्स हैव बोथ लायोफोबिक एंड लायोफिलिक पार्ट। जो ये कोलोइड है कौन सा, सोप वाला, एसोसिएट कोलोइड वाला, इसमें लायोफिलिक पार्ट भी होता है, लायोफोबिक पार्ट भी होता है। मतलब सोलवेंट लविंग और सोलवेंट हेटिंग दोनों पार्ट होते हैं। कैसे होते हैं वो भी बताता हूं। मिसेल में कंटेन एज मेनी एज 100 मॉलिक्यूल्स और मोर। जो सोप का मिसेल होता है उसके अंदर कम से कम 100 से ज्यादा क्या है, सोप के पार्टिकल्स होते हैं। ध्यान रहे, ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए। चलते हैं, देखो आगे और थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, ये क्या है, सोप की बात कर रहा हूं। रिप्रेजेंट एज, सोप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, RCOO- या RCOON, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो सोडियम एक फॉर्मूला है सोडियम स्टेरेट, कितना बात करिए हमने, सोडियम स्टेरेट फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2 का 16 COO- Na। दूसरा था स्टेरिक एसिड C17H35 और COOH, ये फॉर्मूला होता है, याद रखे ना। अब मैं बात कर रहा हूं इसकी, तो इसमें क्या है, देखो दो पार्ट याद कर रहा हूं। इसको मैं तोड़ूंगा तो कहां से तोड़ा मैंने, इसको यहां से तोड़ दिया, तो ये माइनस, तो ये कौन सा हो गया साहब, ये हो गया अपने पास प्लस। तो इसमें देखो ये माइनस वाला पार्ट, ये कौन सा हो गया, दूसरा प्लस वाला पार्ट। तो देखो, या एक और दूसरी बात करना चाहूं, दूसरा मान लो एक चीज और तोड़ना चाहूं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये चार्ज के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये वाला जो पार्ट है आर को क्या बोलते हैं हम साहब, इसको बोलते हैं लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। आर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, आर की बात कर रहा हूं। तो दूसरा कौन सा हो गया, RCOO- वाले बात करते हैं, COO- की बात करूंगा, तो इसकी बात करूंगा तो ये कौन सा हो गया साहब, ये वाला कौन सा होगा अपने पास हो गया, इसको बोलते हैं पोलर ग्रुप बोलते हैं। जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है इसको हम दूसरा वर्ड बोलते हैं कौन सा, टेल। ये कौन सा होता है, नॉन पोलर होता है, जबकि ये दूसरा कौन सा होता है, पोलर। इसको क्या बोलते हैं हम साहब, इसको बोलते हैं हम हेड बोलते हैं। तो जो पोलर ग्रुप था उसको बोल दिया हमने हेड, और जो पोलर नहीं था उसको बोल दिया हमने टेल बोल दिया। ध्यान रहे, टेल हमेशा हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब वाटर को रिपल्शन करती है, जबकि जो हेड होता है वो क्या करता है, वाटर लविंग होता है, तो मतलब वो वाटर के पास जाके जुड़ने की कोशिश करता है। बात में आगे चीज क्लियरली, और आगे बात करता हूं डिटेल से। ये सोडियम स्टेरेट का फॉर्मूला है, ये कौन सा है, पोलर पार्ट है, तो इसको बोल दिया साहब हमने, बोल दिया इसको हेड। देखो ये वाला लिखा हुआ, ये कौन सा हो गया, हाइड्रोफिलिक हेड हो गया। जबकि ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसको क्या बोल दिया हमने, इनको बोल दिया हमने हाइड्रोकार्बन चेन, जिसको बोल दिया हमने हाइड्रोफोबिक टेल स्टेरेट आयन की। तो ये कौन सा हो गया, हेड, ये कौन सा हो गया, टेल। इसको मैं और नीचे लिखना चाहूं, देखो हेड को मैंने ऐसे बना दिया और ये क्या हो गई, टेल हो गई, पूंछ हो गई। हेड होता है हाइड्रो कौन सा, हाइड्रोफिलिक, और ये कौन सा होता है, हाइड्रोफोबिक। हमेशा ध्यान रहे कि जब भी हम कपड़ा साफ करते हैं या क्लोथ साफ करते हैं तो सोप वहां पे रफ करेंगे, तो रफ करेंगे तो क्या होगा, वहां क्या होगी, गंदगी होगी। तो गंदगी होगी तो गंदगी से कौन जाके जुड़ेगा साहब, वो जाके जुड़ेगा हाइड्रोफोबिक टेल, क्योंकि ये वाटर से दूर भागने की कोशिश करेगा, गंदगी के पास जाएगा। जबकि ये जो हेड है वो कहां जाने की कोशिश करेगा, वाटर पे, मतलब ये क्या करेगा, बाहर तैरता रहेगा। कैसे तैरता रहेगा, देखो अगले स्ट्रक्चर में, देखो ये वाली, ये हमने बात कर ली, हेड की बात कर ली, हमने टेल की बात कर ली। ये वहां मान लो ये क्या है, एक मेरे पास क्या है, 1 सोप का पार्टिकल है, तो सोप के पार्टिकल आपस में मिलेंगे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कितने हैं, 7 हो गए। तो ये आपस में मिलेंगे एक फिक्स कंसंट्रेशन पर, ये क्या हो जाएगा, एसी स्ट्रक्चर बना देते हैं। इस स्ट्रक्चर को साहब हम क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। बात समझ लेना, इसको क्या बोलेंगे हम, मिसेल। कंसंट्रेशन क्या बोलेंगे हम, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन बोलते हैं। बात समझ आ जानी चाहिए, आगे बात समझ में क्लियर। चले आगे चलते हैं। देखो
सबसे पहले बता रहा हूं, देखो क्या किया हमने। स्टेरेट आयन है, वाटर है, अरेंज ऑफ स्टेरेट आयन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सोप। सबसे पहले क्या किया हमने, कुछ सोप का पार्टिकल पानी के अंदर डाल दिया, तो क्या होगा, वहां फॉर्म नहीं बन रहे। क्यों? क्योंकि वहां कंसंट्रेशन क्या है, उनकी कम है। जैसे ही उनकी अरेंज में, मतलब हम क्या कर दिया हमने, जैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ सोप बढ़ा दिया तो क्या हो गया, उनकी कंसंट्रेशन, अगर क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो क्या बना लेंगे, वो सीएम, मतलब क्या बना लेंगे, मिसेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये किसका एग्जांपल है, मिसेल का एग्जांपल है। याद रहे, सेम एग्जांपल, एक ही बात है, अलग से दोबारा समझा रखा है। ठीक, आगे चलें। वो देखो मैंने बताया था अभी, जो हेड होता है वो क्या होता है, वाटर लविंग होता है। तो वाटर लविंग क्या करेगा, अभी क्या करेंगे, जो टेल है वो कहाँ जाके जुड़ने की कोशिश कर रही है, वो कोशिश कर रही है कि इस डर्ट, मतलब जो गंदगी है इसके साथ जाके जो चिपक जाए। लेकिन जो हेड है वो चाहता क्या है कि वाटर के साथ वो क्या रहे, तैरता रहे, मस्त आराम से घूमता रहे। बस में आ गई, चले आगे की ओर। आगे देखो, ये मैंने बात कर ली थी वैसे तो ये वाली बात। अब देखो आगे क्या होता है, RCOO- आयन ऑन द सरफेस विद देयर COO- ग्रुप इन वाटर। मतलब क्या करेगा, ये जो है हेड, ये कोशिश करेगा कहां, वाटर के पास जाने की। देखो इसमें क्या है, पूंछ ऊपर साइड है, टेल कहां, अपर साइड है। जब टेल ऊपर साइड है तो मतलब क्या है, वाटर हिटर है, मतलब सोलवेंट हिटर है वो। हाइड्रोकार्बन चेन आर स्टेइंग अवे फ्रॉम इट एंड रिमेनिंग एट द सरफेस। मतलब क्या रहेगा, आर का रहेगा ऊपर रहेगा, जबकि पोलर पार्ट का रहेगा अंदर डूबा रहेगा। यहां बात कर रहा हूं क्या है, जैसे ही बट एट क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, जैसे ही इनकी कंसंट्रेशन CMC से ज्यादा हो जाएगी, मतलब एक फिक्स कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी किसकी, सोप पार्टिकल की, तो क्या हो जाएगा, आयनिक मिसेल फॉर्मेशन हो जाएगा। और क्या बनेगा, दीज आयन, देखो पढ़ना इसको समझना, these anions are pulled into the bulk of the solution and aggregate to form a spherical shape with their hydrocarbon chain pointing toward the center of the sphere with RCOO मतलब polar head वाला remain outward on the surface of the sphere। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे, पूरा का पूरा ध्यान रहे, इसको भी आपको लिखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं मिशेल। अगर मिशेल डिफरेंस में पूछे तो आपको ये लिखना है कि इसमें क्या होता है, जैसे ही क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी किसकी, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन, तो क्या करेगा, उसकी जो टेल थी, कौन सा, नॉन पोलर पार्ट, वो क्या करेगा, जाके डस्ट पार्टिकल के साथ जाके क्या होता है, चिपक जाता है। जबकि जो पोलर पार्ट था, मतलब हेड जो था, वो क्या करेगा, मतलब इसके दूर इस हिसाब से होता है, बाहर की साइड क्या होता है, इसके अंदर रहता है। तो इस वाली शेप को मतलब मिक्स करने के बाद क्या बोलेगा, मिसेल का फॉर्मेशन हो जाता है। बस में आगे चीज, चले आगे की ओर। देखो ध्यान रखें, एन एग्रीगेट फॉर्म इज नोन एज आयनिक मिसेल। इसको क्या बोलेंगे हम, आयनिक मिसेल ही बोलते हैं, क्योंकि इसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों पार्ट है। आगे, दीज मिसेल्स में कंटेन 100 सच आयंस, मतलब इसका होता है कम से कम सोप के 100 आयंस तो होने ही चाहिए, होंगी इसी। बस में आगे चीज, आगे चलें। दूसरा एग्जांपल देखो, डिटर्जेंट का एग्जांपल। डिटर्जेंट का क्या है, इसमें क्या हो गया, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, हाइड्रोफोबिक पार्ट, टेल हाइड्रोफोबिक, हेड हाइड्रोफिलिक पार्ट। सोडियम लोराइल सल्फेट, ध्यान रहे, CH3CH2 का होल 11 SO4- Na+। द पोलर ग्रुप क्या हो जाएगा इसके अंदर, ये वाला, और नॉन पोलर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ध्यान रहे, ये किसके लिए, डिटर्जेंट के लिए बात कर रहा हूं। फॉर्मूला क्या है, एग्जांपल सोडियम डिटर्जेंट का, सोडियम लोराइल सल्फेट। बात पोलर नॉन पोलर की बात कर ली, पोलर पार्ट कौन सा हो गया ये, नॉन पोलर कौन सा हो गया ये। चले आगे, आगे चले वापस। देखो अब क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप, मतलब हम क्या करना है, क्लीनिंग एक्शन पढ़ना है। किसका क्लीनिंग एक्शन, मिसेल फॉर्मेशन पढ़ेंगे। किसका लिए साहब, हम पढ़ेंगे, मान लो कोई ग्रीस, मान लो कोई क्लॉथ है मेरे पास, उसमें क्या है, ग्रीस लगा हुआ है, ग्रीस लगा हुआ है। अब हमें क्या करना है, स्ट्रेट आयन अरेंजिंग अराउंड द ग्रीस ड्रॉपलेट। मतलब क्या किया इन्होंने, मान लो ये वाटर है, यहाँ पर क्या है, पानी उसको डाल दिया, डिटर्जेंट की बात कर रहा हूं, मानिए चलो, हमने क्या किया, बाल्टी के अंदर वो कपड़ा क्या कर दिया जिसमें ग्रीस लगा हुआ, उसको बाल्टी में डाल दिया। डालने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो सोप के पार्टिकल बोल दो या किसके बात कर लूं मैं इसकी, मान लो डिटर्जेंट के पार्टिकल है, वो क्या करेंगे, इसके पास आके इस प्रकार अरेंज हो जाएंगे कि इसकी जो टेल है वो जाके डर्ट पे जाके चिपक जाए, जबकि जिसका हेड है, पोलर पार्ट है, वो जाके वाटर से कनेक्ट रहे। ध्यान रहे, यहां क्या है, पूरा वाटर भरा हुआ है। आगे, हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर पार्ट ऑफ द स्टेरेट आयन इज इन द ऑयल ड्रॉपलेट। वही चीज जो बता रहा हूं, वही चीज यहां लिखा हुआ है ना। आगे,
ग्रीस ड्रॉपलेट सराउंडेड बाय स्ट्रेट आयन, और क्या बना लेगा, एक मिसेल का फॉर्मेशन कर लेगा जो एक फिक्स कंसंट्रेशन पे। द पोलर ग्रुप कैन इंटरेक्ट विद वाटर, द ऑयल ड्रॉपलेट सराउंडेड बाय स्ट्रेट आयन इज नाउ पुल्ड इन वाटर एंड रिमूव्ड फ्रॉम द डर्टी सरफेस। मतलब क्या करेगा, ये इस पे जाके मान लो चिपक गया पूरा, ठीक है, मान लो ये चिपक गया। अब जैसे मुझे क्या करना है, अब हमें पता है कपड़े को साफ धोते हैं तो क्या करते हैं, उसको रगड़ते हैं ब्रश से, तो ब्रश से रगड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे इसको क्या करेंगे, साफ करने मिसल को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो मिसल टूटेगा तो क्या होगा, ये जो था इसकी टेल वो इस डर्ट को भी क्या करती है, साथ में साथ अपने साथ क्या करती है, ले जाती है। तो वहां से क्या होती है, जो ग्रीस है वो क्या होता है, हट जाता है बाद में, कपड़े धोने से। बात में आगे चीज पूरी आगे चलते हैं। आगे देखो वापस और एग्जाम्पल दिया है, मिसल फॉर्मेशन कैसे होगा। ये क्या है, फोम किसका है, सोप का मिसेल बनेगा। एक मतलब ये क्या है, एक सोप का पार्टिकल है, ये से कितने सारे हैं पार्टिकल, एक फिक्स कंसंट्रेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, टेल अंदर साइड और बाकी सब क्या होते हैं, बाहर की साइड रहता है। ये क्या है, इसके अंदर डर्ट पार्टिकल है या ऑयल है या ग्रीस मान लो, बस में आगे चीज एक ही बात है, वो हमने डिटेल से स्टडी कर ली, बार बार उसको नहीं पढ़ेंगे। बात में आगे चीज तो हमने क्या पढ़ा, एसोसिएट मिसेल के अंदर एसोसिएट कोलेट में क्या पढ़ा, मिसेल पढ़ा। मिसेल में क्या पढ़ा हमने कि साहब जनरल कंडीशन में तो क्या रहेगा, वो मुक्त अवस्था में रहेगा और क्या करेगा, जैसे ही उसकी कंसंट्रेशन एक फिक्स कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, जैसे सीएमसी से ज्यादा, तो क्या हो जाएगा उसके वाले केस में वो मिसेल बना लेगा। और जैसे ही हम क्या करेंगे, उस क्लॉथ को हम रब करेंगे तो वो क्या होगा, वो जो डर्ट पार्टिकल था वो क्या करेगा, उस तेल के साथ मिलके और बाहर निकल जाता है वहां से। बात में आगे चीज जो और क्या होता है, वो मिसेल टूट जाता है और आपका कपड़ा क्या होता है, साफ हो जाता है। चले आगे, कोलेड। अब कोलेड क्या होता है साहब, हमने पढ़ा लायोफिलिक होता है, दूसरा क्या पढ़ा, लायोफोबिक होता है। लायोफिलिक क्या पढ़ा, इसको जो बनाएंगे, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, कैसे बनाएंगे, सिंपली मिक्स विद डिस्पर्सन मीडियम, इसको उससे उस तरीके से बना लेते हैं। जबकि लायोफोबिक को कैसे बनाएंगे साहब, एग्रीगेशन के द्वारा, और दूसरा डिस्पर्सन और डिसइंटीग्रेशन के द्वारा। अब एग्रीगेशन का मेथड कौन सा है, इसको बोलते हैं हम, कौन सा मेथड होता है, केमिकल मेथड। जबकि डिस्पर्सन और डिसइंटीग्रेशन का मेथड कौन सा होता है, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, और इसको बोलते हैं, दूसरा ध्यान रहे, ब्रेडिंग आर मेथड द्वारा, दूसरा कौन सा होता है, पेप्टाइजेशन के द्वारा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से समझने हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिए पहले बात करते हैं किसके बारे में। देखो पहला है प्रिपरेशन ऑफ कोलेड की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा पढ़ा हमने, सबसे पहले पढ़ा हमने, अभी जस्ट बात करी, हम बात कर रहे हैं किसकी, लायोफिलिक के बारे में। तो कैसे बनेगा, बाय सिंपल मेथड के द्वारा। सिंपल मेथड कैसे, साहब देखो कि तो वो तो हम क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे, मतलब क्या करेंगे, कोई सभी चीज को हम मिक्स करेंगे तो बन जाए, मतलब जैसे कि मान के चलो पानी है, पानी में गोंद डाल दिया तो क्या हो गया, मिक्स करने पे क्या हो जाएगा, उसमें क्या होता है, घूमता रहता है, तो कौन सा बन गया, लायोफिलिक बन गया। अब बात करते हैं लायोफोबिक की बात कर रहे हैं, लायोफोबिक की बात कर रहा हूं यहाँ पे, किसकी, लायोफोबिक की। उसके क्या पढ़ रहे हैं, मेथड पढ़ रहे हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं हम, पहला मेथड जो आएगा कौन सा आएगा, केमिकल मेथड। कौन सा आएगा साहब, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या होता है, AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड की रिएक्शन कराई किसके साथ, मतलब कौन सी, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराई, तो इसमें क्या होगा, डबल डिकम्पोजिशन होगा और क्या हो जाएगा, आपके पास आर्सेनिक सल्फाइड सोल मिलता है। ध्यान रहे कौन सा मिलेगा, आर्सेनिक सल्फाइड सोल मिलता है, और वाटर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये कौन सा हो गया, आपके एक लायोफोबिक कोलेड तैयार हो गया। दूसरा SO2 की रिएक्शन कराई 2H2O के साथ, क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, सल्फर सोल मिल जाता है। आगे ओरम क्लोराइड की रिएक्शन कराई अपने के साथ 3 मोल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ और वाटर के साथ, तो यहाँ क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्या मिल गया आपको, ओरम का सोल मिलता है, गोल्ड का सोल मिलता है यहाँ पे। ध्यान रहे बेटा, ये चीज आपको याद भी करनी है। आगे फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन करेगी H2O के साथ, तो क्या बनेगा, हाइड्रोलाइसिस के द्वारा आपके पास FeOH का होल थ्राइस, मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल मिलता है। ये क्या है, केमिकल मेथड है, जिसमें हम क्या करेंगे, रिएक्शन करा के और क्या बना लेंगे हम, सोल, मतलब लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं हम। बात में आगे चीज आगे चलते हैं। केमिकल मेथड जो है ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, सल्फर सोल, रिडक्शन से क्या बनेगा, गोल्ड सोल एग्जांपल, हाइड्रोलाइसिस से फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, और डबल डिकम्पोजिशन से AS2S3O सोल, मतलब जो हमने पहले पढ़ा था वही बात कर रहे हैं आगे। अब दूसरा देखो, ध्यान रहे इंपॉर्टेंट, किसकी बात कर रहा हूं, ब्रेडिंग आर्क मेथड की बात कर रहा हूं, किसकी, ब्रेडिंग आर्क मेथड की। ध्यान रहे क्या है, ध्यान रहे इसमें चीज में, मेथड बताता हूं पूरा। ये क्या है, मेरे पास बीकर है बड़ा वाला, इसमें क्या कर दिया मैंने, यहां भर दी मैंने आइस, ये जो बाहर वाला हिस्सा दिख रहा है इसमें क्या कर दिया मैंने, आइस फिल कर दी। अंदर वाले कंटेनर के अंदर क्या डाल दिया हमने, डिस्पर्सन मीडियम डाल दिया, और हम क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रोड के बीच में क्या कर रहे हैं, यहां पे इस वाले पोर्शन में
क्या कर रहे हैं, हम इसको कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर क्या होगा, यहाँ आर्क बनेगा, जिससे क्या होगा, यहां से वो किसमें जल जाएगा, मतलब ये जो मीडियम है वो क्या हो जाएगा, बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। और वो जैसे ही वो बर्न होना स्टार्ट होगा तो वहां क्या होगा, मतलब किसमें चलेगा, वेपर में चल जाएगा। वेपर से क्या हो जाएगा, जैसे ये जो आइस बात है वो क्या करेगा, उसको वापस कोल्ड करके क्रिस्टल में चेंज करता है। जिसकी साइज क्या हो जाएगी, एज ए कोलाइडल सॉल्यूशन के बराबर होती है। बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं, एग्जाम्पल देखो, इट इन्वॉल्व डिस्पर्सन प्लस कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, डिस्पर्सन भी होता है, साथ में क्या होता है, कंडेंसेशन भी होता है, कंडेंसेशन भी होता है। कंडेंसेशन मतलब आइस बात के लिए, और डिस्पर्सन मतलब मीडियम भी होता है इसके अंदर। आगे होता है, किसके लिए काम में लेता है, ओरम के लिए, एजी के लिए और पीटी के लिए, जो क्या होती है, लेस रिएक्टिव होती है उसके लिए। कौन सा मेथड साहब, ब्रेडी-कार्क मेथड। आगे, देयर इज 2 इलेक्ट्रोड, ये 2 इलेक्ट्रोड हैं इसके अंदर, मेड ऑफ डिस्पर्स्ड डिजायर्ड मेटल। इसमें क्या होता है, डिजायर्ड मेटल से बनाया गया, इमर्ज्ड इन द डिस्पर्सन मीडियम। इसको दोनों को हमने क्या किया, डुबो दिया, हमने डिस्पर्सन मीडियम इसको डुबो दिया। आगे चलें, इलेक्ट्रिक आर्क या इलेक्ट्रिक करंट इज स्ट्रक बिटवीन इलेक्ट्रोड ऑफ द मेटल। हमने क्या कर दिया, दोनों जो मेटल थी उनके अंदर क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास करी। पास करने में क्या होगा, द इंटेंस हीट प्रोड्यूस, वहां क्या होगा, एकदम से ज्यादा क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, वेपराइज द मेटल, जो मेटल थी वो क्या होगी, वहां से पिघलेगी और क्या होगी, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी। जैसे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी तो क्या होगा, ड्यू टू आइस बाथ द विच कंडेंस टू फॉर्म पार्टिकल ऑफ कोलाइडल साइज। मतलब जो मेटल पिघली वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुई, उसको आइस बात क्या करेगा, वापस ठंडा करेगा और क्रिस्टल की साइज में डाल देता है। वो क्रिस्टल की साइज किसकी साइज बराबर होगी, कोलाइडल साइज के बराबर होती है। तो ये कौन सी थी, ब्रेडी-कार्क मेथड। पास में दोबारा समझाता हूं, ये बाहर आइस भर दी, अंदर मीडियम भर दिया, ये 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब इलेक्ट्रोड में जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो ये मेटल है ना, ये मेटल की जो इलेक्ट्रोड है वो क्या होगी, यहां से पिघलेगी। पिघलने के बाद क्या होगा, हीट ज्यादा है तो क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी। लेकिन जो आइस जो बाहर चारों तरफ है वो आइस क्या करेगी, इसको रोक देती है और क्या बनने लगी, वेपर को क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। जो क्रिस्टल बने ना वो उसकी साइज किसके बराबर होगी, वो कोलाइडल साइज के बराबर हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल ओरम के बारे में बात कर रहे हैं। बात में आगे चीज, आगे चलते हैं। आगे देखो, दूसरा है पेप्टाइजेशन। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेप्टाइजेशन। क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट। ध्यान रहे, जो अभी ताजा प्रेसिपिटेट बना है उसके बारे में बात कर रहा हूं, इनटू कोलाइडल सोल। हमने क्या किया, पेप्टाइजेशन क्या होता है कि कोई प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में चेंज करते हैं। किसके द्वारा करेंगे, बाय शेकिंग, मतलब हिलाने से, with a dispersion medium के साथ the presence of a small amount of electrolyte having a common ions। अब इसमें क्या किया, देखो जो हमने ऊपर पढ़ा उसको शॉर्ट में बता रहा हूं। हमने क्या लिया, ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट ले लिया, साथ में डिस्पर्सन मीडियम ले लिया हिलाने के लिए, और तीसरा ले लिया हमने इसमें लिटिल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट मिला लिया, कॉमन आयन एज द डेट ऑफ पीपीटी पेप्टाइजिंग एजेंट। मतलब उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलते हैं हम, पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं, जो पेप्टाइज करने का काम करता है। जैसे इसको शेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन या सोल बन जाता है। बात में आगे चीज क्या बन जाएगा, कोलाइडल सोल बन जाएगा। ये प्रोसेस आपको ध्यान होनी चाहिए। आगे चलें, देखो ड्यूरिंग पेप्टाइजिंग क्या होता है, कॉमन आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट थे उस इलेक्ट्रोलाइट का जो आयंस बनेंगे उसमें से जो आयंस निकलेंगे वो आयंस क्या होगा, प्रेसिपिटेट के ऊपर जाके क्या होता है, डिपॉजिट हो जाते हैं। कहां होगा, प्रेसिपिटेट के ऊपर जाके जम जाता है। उस पूरी प्रोसेस क्या बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम पेप्टाइजेशन। जैसे मान के चलो ये प्रेसिपिटेट था, इस प्रेसिपिटेट के ऊपर जाके ये जम जा रहा है तो उसको बोलेंगे ये अनस्टेबल हो गया, विच अल्टीमेटली ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पार्टिकल ऑफ द साइज ऑफ ए कोलाइड, और जो कहता है स्मॉलर साइज में कोलाइड में चेंज हो जाता है। आगे और अच्छे समझते हैं इस चीज को। मान लो ये क्या है मेरे पास, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट मिला, कौन सा, FeOH का होल थ्राइस। इसमें क्या डाल दिया हमने FeCl3 एज ए इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, और वाटर में मतलब मीडियम क्या ले लिया, वाटर ले लिया। तो जैसे हम इसको मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद क्या हो जाएगा अपने पास, ध्यान रहे, ये FeOH का होल थ्राइस क्या है, प्रेसिपिटेट, इसके चारों तरफ क्या बन जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे, पेप्टाइजेशन बोलते हैं। बस में आगे चीज क्या बोलेंगे, इसको हम पेप्टाइजेशन बोलते हैं। तो प्रेसिपिटेट और डिस्पर्स्ड फेज दोनों क्या होंगे अपने को मिल जाती है। ये क्या बन गया, FeOH का होल थ्राइस, ये तो वहां मिल गया, लेकिन अब जो Fe+3 था वो जाके इस पे क्या होता है, डिपॉजिट भी हो रहा है। ठीक है, हो गया पूरा ये हो गया अपने पास पेप्टाइजेशन, जो किसके लिए था मेथड, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए काम आता है। बस में आगे चीज, आगे चलते हैं।
और आगे देखो वापस देख लो एग्जांपल, मतलब एक ही चीज को समझाने के लिए 2 बार 3 बार की हमने क्या कर लिया, स्लाइड ले रखी। देखो आगे FeO का होल थ्रेस क्या है, प्रेसिपिटेट है। जैसे इसके अंदर हम क्या करेंगे, FeCl डालेंगे, तो डालने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो Fe+3 था वो उसके कहते हैं इनके चारों तरफ जमना स्टार्ट हो गया। ये देखो जैसे ही जम रहा है, तो ये क्या है, प्रोसेस कहलाती है पेप्टाइजेशन कहलाती है। इलेक्ट्रोलाइट क्या कहलाता है, पेप्टाइजिंग एजेंट कहलाता है। बात में आ गई पूरी। देखो यहाँ भी वही चीज दिखा रहा है, आपको समझना आने के लिए 2 क्या 3 क्या 4 एग्जाम्पल हमने दिए हुए हैं। समझ में आ गया होगा अब तक, तो चले आगे की ओर। देखो आगे साहब, आगे आ गया प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स की बात करते हैं। अब प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड कैसे होगा साहब, देखो कोलॉइडल सॉल्यूशन व्हेन प्रिपेयर्ड, जब बनाते हैं तो एक्सेसिव अमाउंट में अगर इलेक्ट्रोलाइट हो या सम अदर सॉल्युबल इंप्योरिटीज के अंदर प्रेजेंट हो। क्या बोला हमने, प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे कि हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा मात्रा में डाल दिया और इसमें क्या है, कुछ सॉल्युबल इंप्योरिटी अगर प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, द प्रेजेंस ऑफ ट्रेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन। अगर कम मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो वो क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर लार्जर क्वांटिटी में है तो क्या होता है, डिस्टेबलाइज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा, नीचे जाके जम जाता है, कोगुलेशन हो जाएगा वहां पे। क्या होगा आगे देखो, इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ दीज सॉल्युबल इंप्योरिटीज टू ए रिक्वायर्ड मिनिमम। द प्रोसेस used for reducing the amount of impurities to a required minimum is known as the purification of colloidal solution। मतलब impurities को हटाना या बाहर निकालना क्या कहलाता है, हमारे पास purification of colloidal solution कहलाता है। वापस बोलता हूं, किसी भी colloidal solution में से impurities को हटाना क्या कहलाएगा, आपको कहलाएगा purification of colloidal solution कहलाता है। बस में आ गई चीज, आगे चले। अब प्यूरिफिकेशन कौन कौन से मेथड है, पहला है डायलिसिस, दूसरा है इलेक्ट्रोडायलिसिस और तीसरा है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। 3 मेथड पढ़ेंगे साहब आज हम। और देखो पहला, चले बात करते हैं डायलिसिस की। डायलिसिस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है ना, क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिसॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम अ कोलॉइडल सॉल्यूशन बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डायलिसिस में क्या होता है, मान लो कोलॉइडल सॉल्यूशन था, उसमें कोई इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, किसके अंदर, डिसॉल्व फॉर्म के अंदर, तो उसको क्या करेंगे हम, डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकाल देंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन बोलते हैं। देखो ये एक कंटेनर है, इसमें क्या कर दिया हमने, एक पॉकेट ले ली, मतलब ये क्या है, बोतल मत मानो इसको, क्या है, बोतल नहीं है ना, क्या है, मेरे पास एक बैग है, क्या है ये, डायलिसिंग मेम्ब्रेन है, ये तो मेम्ब्रेन हो गई, और ये क्या है, बैग बोल दिया, इसको बोल देना डायलिसिस बैग बोल दिया। जैसे ही वाटर यहाँ से पास, इसमें क्या कर दिया हमने, कोलॉइडल सॉल्यूशन फिल कर दिया। जैसे ही वाटर यहाँ फिल करूंगा तो यहाँ क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा, यहाँ प्रेशर से अंदर आ रहा है, यहाँ प्रेशर से बाहर जा रहा है, तो इसमें जितने भी डिसॉल्व इंप्योरिटीज थी उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकल जाती है, और जो लास्ट में बचता है वो क्या बचता है, इसके अंदर कोलॉइडल सॉल्यूशन ही बचता है और दूसरा कुछ नहीं बच पाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, क्रिस्टलोइड क्या है, क्रिस्टल के रूप में क्या है, कोलॉइड्स प्रेजेंट अपने पास। आगे चलिए, देखो एग्जांपल वही चीज यहां दोबारा दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव जो था बाहर निकल गया, नेगेटिव बाहर निकल गया, तो मतलब क्या है, इंप्योरिटीज बाहर निकल रही है। आपको केवल ध्यान रखना है, मतलब क्या किया, एक बॉक्स लिया, उसके अंदर एक मतलब क्या कर दिया हमने, फुटबॉल डाल दी, मान लो क्या डाल दिया हमने, इसके अंदर एक बैलून डाल दिया, उधर से पानी, मतलब क्षेत्र के पानी उधर से पानी निकाल रहे हैं, दूसरी साइड पानी डाल रहे हैं, एक साइड से पानी बाहर निकाल रहे हैं, यहाँ से एंटर, यहाँ से एग्जिट। और तो उसके अंदर मान लो जो बैग जो हमने, मतलब जो बैलून रखा ना, उस बैलून के अंदर जो मेम्ब्रेन थी उसको मान लिया हमने क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जैसे ही वाटर प्रेशर से आएगा तो उसमें जो कोलॉइडल सॉल्यूशन में डिसॉल्व जो इंप्योरिटीज थी वो डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकल जाती है, और लास्ट में बच जाएगा वो क्या आ जाएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन बच जाता है। यही सिंपल सी बात है। आगे डायलिसिस बैग क्या होता है, अ बैग ऑफ सुटेबल मेम्ब्रेन कंटेनिंग द कोलॉइडल सॉल्यूशन इज सस्पेंडेड इन अ वेसल थ्रू व्हिच फ्रेश वाटर इज कंटिन्यूअसली फ्लोइंग। मतलब हम क्या रखते हैं इसको, एक फ्रेश वाटर जहां पे कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहता है, वहां इसका यूज करते हैं। बात समझ आ गई होगी, चले आगे की ओर। दूसरा है डायलिसिस का प्रिंसिपल क्या है, देखो प्रिंसिपल क्या है, पार्टिकल्स, आयंस और स्मॉलर मॉलिक्यूल इन अ ट्रू सॉल्यूशन कैन पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और पार्चमेंट पेपर और सेलुलोज शीट बट नॉट द कोलॉइडल पार्टिकल्स। मतलब जो ट्रू सॉल्यूशन की जो पार्टिकल है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, पार्चमेंट पेपर और सेलुलोज
सेलोफेन सीट से क्या होती है, बाहर निकल जाते हैं, जबकि कोलाइडल पार्टिकल नहीं निकल पाते। तो कोलाइडल पार्टिकल ये हैं और पार्टिकल इन ट्रू सॉल्यूशन कैसे होते हैं, इस प्रकार के। तो क्या होता है इसके अंदर, कोलाइडल तो पार्टिकल बाहर नहीं निकल पाते, जबकि ट्रू के यहां से इधर क्या होता है, पार हो रहे हैं। These molecule and ions diffuse through the membrane into the outer water and pure colloidal solution is left behind। मतलब जो ट्रू के जो पार्टिकल थे वो क्या होता है, यहां से, जैसे व्हाइट वाले हैं ये ट्रू वाले, तो ये तो कहां आ रहे हैं, इस साइड से इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करके साफ इधर आ गए, जबकि ये जो ग्रीन कलर की जो आपको दिख रहे हैं वो क्या है, कोलाइडल पार्टिकल है, इसको पार करके पार ही नहीं कर पाते हैं। आगे चलें, इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है साहब। जो डायलिसिस पढ़ा था उसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, स्पीड बढ़ा दें, बूस्ट कर दें, तो क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलते हैं। क्या किया हमने, ऑर्डिनरी द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस क्वाइट स्लो, मतलब क्या होती है वो स्लो होती है, जबकि इट कैन बी मेड फास्टर बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या कर दिया ना, फास्ट कर दिया। कैसे किया, इफ द डिसॉल्व्ड सब्सटेंस इन द इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन इज ओनली एन इलेक्ट्रोलाइट। अगर मान लो जो इम्प्योरिटीज है, अगर वो इम्प्योरिटीज अगर इलेक्ट्रोलाइट ही है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होते हैं, जो एनोड और कैथोड की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं, और जब मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा आराम से। तो क्या हो जाएगा आगे, द कोलाइडल सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन अ बैग ऑफ सुटेबल मेम्ब्रेन व्हाइल प्योर वाटर इज टेकन आउटसाइड। मतलब क्या कर दिया, यहाँ वाटर डाला, ये बैग मान लिया इसको हमने, कौन सा, डायलिसिस बैग, और यहाँ वाटर बाहर निकल रहा है। ठीक है, आगे इलेक्ट्रोड्स आर फिटेड इन द कंपार्टमेंट, इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड फिट कर दिए, एनोड और दूसरा कौन सा, कैथोड वाला। आगे द आयंस प्रेजेंट इन द कोलाइडल सॉल्यूशन माइग्रेट आउट द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट था, इलेक्ट्रोलाइट में मतलब क्या था, एक तो पॉजिटिव था, दूसरा कौन सा, नेगेटिव आयंस, दो पोलर होता है। तो इसमें क्या होगा, एनोड की तरफ नेगेटिव आएगा और कैथोड की तरफ कौन सा जाएगा, पॉजिटिव मूव करता है। ठीक है, कौन सा हो गया, इलेक्ट्रोडायलिसिस हो गया। पास में आ गई चीज, आगे चलते हैं। आगे तीसरा पॉइंट कौन सा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या होता है सब, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देख लीजिए। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करने का एक तरीका होता है, कौन सा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें क्या करते हैं, फ्रॉम द सोलवेंट, सोलवेंट से अलग करेंगे, एंड सोल्यूबल सॉल्यूट प्रेजेंट इन द कोलाइडल सॉल्यूशन बाय स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर। मतलब क्या करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन को भी हम अलग कर सकते हैं, किसके साथ, एक स्पेशल टाइप के फिल्टर के द्वारा, which are permeable to all substance except the colloidal particle, जो कोलाइडल पार्टिकल को छोड़कर बाकी सबको बाहर निकलने देता है। चले आगे, अब जैसे बात करता हूं कौन सा, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर की बात करता हूं, मतलब सामान्य फिल्टर पेपर की बात कर रहा हूं। तो कोलाइडल पार्टिकल कैन पास थ्रू बिकॉज द पोर्स आर टू लार्ज। जो सिंपल जो फिल्टर पेपर होता है उससे कोलाइडल पार्टिकल भी आराम से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उनमें जो पार्टिकल की जो मतलब जो छेद होते हैं ना, पोर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ज्यादा बड़े होते हैं, जिससे कोलाइडल पार्टिकल भी मूव कर जाते हैं। जबकि दूसरा हम बात करें कौन सा, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। तो इसको पुराना पढ़ के नीचे चला पढ़ते हैं। नॉर्मल फिर जो फिल्टर पेपर था कौन सा, ये वाला, इसमें क्या कर दिया हमने, सोकिंग किया। ठीक है, सोकिंग कैसे किया, मतलब डुबो दिया। किसमें डुबाया साहब, हमने डुबा दिया एक 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज और उसमें और साथ में एल्कोहल और ईथर, इन तीनों को मिक्स करके एक मैंने सॉल्यूशन बना लिया। उसमें मैंने क्या कर दिया, इस फिल्टर पेपर को डाल दिया। डालने के बाद क्या हो जाएगा, ट्रीटेड विद फॉर्मेल्डिहाइड एंड देन फाइनली ड्राई। हमने क्या कर दिया, इसको फॉर्मेल्डिहाइड से ट्रीटेड करके या हार्डनिंग देके, और हमने क्या कर दिया, इसको फाइनली मतलब सुखा लिया। तो सुखाने के बाद जो प्राप्त होगा वो कौन सा प्राप्त होगा अपने पास, अल्ट्रा फिल्टर पेपर प्राप्त होता है। कौन सा प्राप्त होगा, अल्ट्रा फिल्टर पेपर प्राप्त होगा, जिससे कोलाइडल पार्टिकल को हम क्या करते हैं, रोक सकते हैं, और ट्रू सॉल्यूशन क्या होगा, निकल जाता है। जबकि कौन सा बच जाता है, कोलाइडल पार्टिकल्स वहां बच जाते हैं। देखो कैसे, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर हैज अ लार्ज पोर साइज नॉट यूजफुल, जबकि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर इम्प्रेजेंटेड विद कोलाइडल हैज स्मॉल पोर्स सेपरेट कोलाइडल पार्टिकल्स। मतलब क्या होता है, जो ऑर्डिनरी जो हमने पढ़ा था ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, उसके क्या होते हैं, पोर ज्यादा बड़े होते हैं, जबकि जो अल्ट्रा वाला था उसके अंदर पोर्स की साइज क्या होती है, कम हो जाती है। तो कम हो जाएगी तो कोलाइडल पार्टिकल वहां क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं। ये एग्जांपल दिया हुआ है कौन सा, ये देखो इधर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एग्जांपल दिया हुआ है, ध्यान रहे। तो एग्जांपल क्या है, सबका ओनली दिखाने के लिए। जैसे मान लो ये है, ये कौन सा है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर है। कौन सा ये साहब, अल्ट्रा फिल्टर पेपर है। तो सारे जो कोलाइडल पार्टिकल हैं वो ऊपर रह जाएंगे, जबकि ट्रू सॉल्यूशन की पार्टिकल या इलेक्ट्रोलाइट हो क्या होता है, नीचे चले जाते हैं, बाकी सब बच जाता है। तो ये था आज का अपना कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया होगा आपका। आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कोलाइड पढ़ा। कोलाइड के हमने टाइप्स पढ़े,
क्लासिफिकेशन पढ़ा। पहला टाइप किसको कौन से बेस पे कि उनका मतलब क्या है पार्टिकल की, सॉरी पहला क्या पढ़ा हमने कि दोनों की जो नेचर है डिस्पर्स फेज की डिस्पर्स मीडियम की वो कैसी है, इंटरेक्शन किस प्रकार का होता है। तीसरा पढ़ा हमने साइज क्या होती है। मिसेल के बारे में डिटेल से पढ़ लिया हमने, सब का मिसेल कैसे बनता है, सीएमसी वगैरह कैसे बनता है, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, सब कुछ हमने डिटेल से पढ़ लिया। उसके बाद हमने किसका मेथड कैसे बनते हैं ये, तो मेथड के बारे में हम जाने उसको एक तो देखो लायोफिलिक लायोफोबिक के बारे में डिटेल से बात कर ली। तो लायोफिलिक की जो बात करते हैं वो क्या होता है कैसे बनते हैं, ओनली सिंपल मेथड से बन जाता है, जबकि हाथ से बना सकते हैं, जबकि लायोफोबिक को केमिकल मेथड के थ्रू बना पाते हैं। तो केमिकल मेथड में हमने क्या कर दिया, रिएक्शन करके दिखा दी। उसके बाद हमने ब्रेडिक आर्क मेथड बता दिया, पेप्टाइजेशन बता दिया डिटेल से, समझ में पूरा आ गया होगा। उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद हमने प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड पढ़ा। तो प्यूरिफिकेशन हमने क्या पढ़ा, एक तो डायलिसिस पढ़ लिया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ लिया साहब। तो ये कौन से अपने पास मेथड थे, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ लिया हमने। तो ये आपके पास मेथड है, इन मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं कोलाइड को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आई थिंक पूरी क्लास आपको अच्छे समझ में आएगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।